दोस्तों सोचिए एक ऐसा लड़का जिसे सभी लोग सिर्फ एक सिंपल सा डांसर समझते हैं, लेकिन जब इसकी असली सच्चाई सभी के सामने आती है तो पूरे शहर के अंदर खून की नदियां बहने लगती हैं और इसके सभी दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और भरोसा धोखे में बदल जाता है। और इस मूवी के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे देखकर आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2026 में रिलीज हुई भाई तेरा स्टार मूवी के बारे में। और इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है, तो मेक श्योर वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के इस पूरी मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत अजय सिंह नाम के एक डांसर से होती है जो कि एक शो में परफॉर्म कर रहा था। अजय सीधा फैटी नाम के एक आदमी के पास पहुंचता है और ये बंदा पैसे उधार देने का काम करता था और इसके साथ ही ये एक बार का भी मालिक था और इसकी सुरक्षा के लिए जेडी नाम का एक आदमी काम करता था। अजय जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसका अंदाज कुछ ऐसा होता है कि जैसे वो बहुत बड़ा सुपरस्टार हो, लेकिन जैसे ही फैटी सामने आता है अजय की सारी अकड़ यहीं पर निकल जाती है। फैटी और अजय के बीच में काफी देर तक बातचीत होती है। इसी दौरान हमें पता लगता है कि अजय ने फैटी से काफी सारे पैसे उधार ले रखे हैं और अब यहाँ पर फैटी को अपने पैसे वापस चाहिए, लेकिन फिलहाल में अजय के पास पैसे नहीं है। अजय फैटी को समझाता है कि उसे एक बहुत ही जल्द बड़ा रोल मिलने वाला है, अगर उसको ये रोल मिल गया तो मैं इसी की मदद से सारे पैसे कमाकर तुम्हारा एक एक कर्जा तुम्हें वापस लौटा दूंगा। लेकिन फैटी अजय की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। ये इसे साफ धमकी देते हुए कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास 12 घंटे हैं, मेरे को 12 घंटे के अंदर मेरे पैसे वापस चाहिए। फैटी यहाँ तक कह देता है कि पैसे चाहे अपनी गर्लफ्रेंड से मांगो या फिर अपनी माँ से, मुझे 12 घंटे के अंदर मेरे पैसे चाहिए। अजय ये भी सफाई देते हुए कहता है कि फैटी मैंने तुम्हारा कॉल इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि मेरा फोन टूट गया था। लेकिन फैटी गुस्से में आकर कहता है कि फोन टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर अब अजय अपनी जेब से मौजूद सारे पैसे निकालकर फैटी को दे देता है, लेकिन फैटी के लिए ये रकम काफी नहीं होती। अब फैटी यहाँ पर 12:30 बजे तक बाकी सारे पैसे लौटाने के लिए टाइम देता है, यानी कि अजय के पास सिर्फ थोड़ी देर थी। और इन्हीं कुछ घंटों में यहाँ पर अजय को काफी सारे 1000 पाउंड का इंतजाम करना था। फैटी को डर था कि अगर अजय अकेला यहाँ से गया तो ये पैसे लेकर भाग जाएगा, इसलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी यानी कि जेडी को अजय के साथ भेजता है। इसके साथ ही 2 आदमी को नजर रखने के लिए उनके पीछे भेजता है। अब कहानी यहाँ पर दूसरी तरफ जाती है। हमें यहाँ पर लैला नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड सिड के साथ बैठी हुई थी। सिड यहाँ पर खुद ही पैसों की परेशानी में होता है और लैला से पैसे मांगता है, लेकिन लैला के पास इतने पैसे नहीं होते। अब यहाँ पर लैला को याद आता है कि उसने कई लोगों को पैसे उधार दे रखे हैं, अगर वो लोग पैसे वापस कर दे तो शायद तुम्हारी जो प्रॉब्लम है पैसों को लेकर वो सॉल्व हो जाएगी। इधर दूसरी साइड अजय और डीजे रास्ते में निकल चुके होते हैं। बातचीत से हमें पता लगता है कि अजय को 10,000 पाउंड की जरूरत है, लेकिन उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम ये इतनी जल्दी आखिर कहाँ से आएगी। अब इसी सोच के साथ यहाँ पर अजय सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी के पास जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद है शायद रोशनी पैसों का इंतजाम कर चुकी होगी। रास्ते में जेडी के पास उसकी गर्लफ्रेंड चांदनी का फोन आता है। चांदनी उसे याद दिलाते हुए कहते हैं कि आज उसका जन्मदिन है। जेडी बात को टालते हुए कहता है कि उसे सब याद है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसके बाद जेडी चांदनी के भाई जैस के पास कॉल लगाता है और उससे मदद मांगता है। काफी समझाने के बाद जैकी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ अजय रोशनी यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने के बाद पैसों की बात शुरू करता है, लेकिन यहाँ पर रोशनी उसको साफ मना करती है और कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पर अजय एक झूठी कहानी बनाता है और कहता है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है और उसके अबॉर्शन के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। यहाँ पर ये रोशनी को इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब रोशनी पैसे नहीं दे पाती तो अजय वहाँ से वापस निकल आता है। अब ऐसे ही करके कुछ घंटे बीत जाते हैं। अब उसके पास पैसे जुटाने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे। अजय पैसे के लिए इधर उधर भटक रहा होता है। दूसरी तरफ सिड और लैला एक और बार के अंदर पहुंचते हैं, जहां सिड की मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड नताशा से होती है। और मैं यहाँ पे आपको एक जरूरी बात समझाना चाहूंगा, नताशा एक्चुअली में अजय की बहन है और इस समय नताशा एक अमीर आदमी के साथ डिनर पर आई होती है। सिड ये सब देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। लैला को लगता है कि नताशा के पास पैसे जरूर होंगे, इसीलिए लैला सिड से कहती है कि जाकर उससे पैसे मांग लो और बाद में वापस कर देना, लेकिन सिड ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता। इधर अजय और जेडी अब नताशा के पास जाने के लिए निकल चुके थे। रास्ते में जैकी नाम का एक आदमी इनके सामने बंदूक लेकर पहुंचता है और यहाँ पता चलता है कि
जेडी ने जैकी से पैसे लूटने के लिए कहा था और कुछ लोगों को लूटने के लिए उसे बंदूक दी थी। जैकी ऐसा काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जेडी उसे बार बार मजबूर करता है। आखिरकार जैकी अपना पहला निशाना अजय और जेडी को ही बना लेता है। वह दोनों पर बंदूक तान देता है और पैसे मांगता है। जेडी तुरंत ही एक्टिंग करने लगता है जैसे वह जैकी को जानता तक नहीं है। वह अपना पर्स और अजय का पर्स जैकी को दे देता है। जैकी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और जेडी राहत की सांस लेता है। इधर चांदनी जैकी को बार बार फोन करती है, लेकिन जैकी उसे कुछ भी नहीं बताता। परेशान होकर चांदनी अपने दोस्त मैडी को फोन करती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि मैडी कोई आम लड़की नहीं बल्कि वह फैटी की पत्नी है। चांदनी उसे बताती है कि जेडी के कहने पर जैकी बाहर गया हुआ है और उसे डर है कि उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो जाए। दूसरी तरफ लैला नताशा से पैसे की बात करने लगती है। लैला किसी तरीके से नताशा की मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर सिड भी आ जाता है और लैला को नताशा से पैसे मांगकर देखकर नाराज हो जाता है। उसकी ये हरकत नताशा को भी बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब यहाँ पर नताशा पैसे देने से साफ मना कर देती है। अब चांदनी और मैडी जेडी के बारे में पता लगाने के लिए फैटी के बारे में पूछती हैं। मैडी फैटी से जेडी के बारे में पूछती है, लेकिन फैटी कुछ भी बताने से तैयार नहीं होता। फैटी यहाँ पर कहता है कि जेडी तो यहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल चुका था, अगर वो घर नहीं पहुंचा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैडी और फैटी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। वहीं चांदनी भी फैटी से चुपके से जानने की कोशिश करती है कि जेडी आखिर गया कहाँ है, लेकिन फैटी कुछ भी नहीं बताता। इसी बीच फैटी के भेजे हुए दोनों आदमी का फोन करके उसे बताते हैं कि उन्हें अजय और जेडी का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। फैटी तुरंत उन्हें आदेश देता है कि दोनों को ढूंढकर वापस लेकर आओ। अब ये लोग काफी देर तक ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते ये लोग अजय की गर्लफ्रेंड यानी कि रोशनी के घर पर पहुंच जाते हैं। अब ये लोग इससे अजय के बारे में पूछते हैं, लेकिन रोशनी यहाँ पर कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि अजय कहाँ गया है। मैं खुद उसका इंतजार कर रही थी और वो मुझे बिना बताए बस कहीं पर निकल गया। दूसरी तरफ अजय आखिरकार अपनी बहन नताशा के पास पहुंच जाता है। वहाँ भी वो झूठी कहानी सुनाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसे अबॉर्शन के लिए तुरंत ही पैसे चाहिए। यहाँ पर अजय अपनी बहन को भावुक करने की पूरी कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके पैरों में भी गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर नताशा पैसे देने से साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर काफी लोग मौजूद होते हैं। अजय तुरंत उठकर ऐसा दिखाता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब अजय के पास पैसे पाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वह जेडी के साथ दोबारा से निकल पड़ता है, लेकिन इसी बीच दोबारा से इसे जैकी मिल जाता है। इस बार अजय समझ जाता है कि जैकी और जेडी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर अजय को लगता है कि जेडी के साथ धोखा कर रहा है। वह तुरंत ही जाकर जैकी के हाथ से बंदूक छीनकर इन दोनों के ऊपर बंदूक को तान देता है। जैकी कहता है कि बंदूक में एक भी गोली नहीं है, लेकिन अजय इसकी बात पर भरोसा नहीं करता। जेडी भी मजाक में कहता है कि अगर गोली है तो मेरे सीने में चला दो, और अजय सच में गोली चला देता है। गोली सीधा जेडी के सीने में जाकर लग जाती है। अब उसके यहाँ पर होश उड़ जाते हैं। अजय हैरान होकर कहता है कि जब तुमने सारी गोलियां निकाल दी थी तो ये गोली आखिर चली कहाँ से। तभी हमें पता चलता है कि जैकी ने बंदूक साफ करते टाइम एक गोली अंदर ही छोड़ दी थी। वही आखिरी गोली अब चल चुकी थी। अब अजय और जैकी जेडी को लेकर अस्पताल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसीबत यहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। टैक्सी ड्राइवर अलग ही परेशान कर रहा होता है और कहता है कि अगर उसकी गाड़ी में कोई भी समस्या आई तो तुम्हें उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब इन लोगों के पास वैसे भी पैसे नहीं थे, इसीलिए टैक्सी से उतर जाते हैं और जैकी को वापस घर जाने के लिए कह देते हैं। इसी बीच चांदनी लगातार जेडी को फोन कर रही होती है, लेकिन कोई भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। अब चांदनी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ रोशनी फैटी के भेजे हुए दोनों आदमियों के साथ नताशा के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर ये लोग भी अजय को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि आखिर अजय कहाँ पर है। इधर दूसरी तरफ सिड एक होटल के बाहर किसी आदमी से भिड़ जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है। उसी समय अजय और घायल जेडी भी वहीं पर मौजूद होते हैं। पुलिस वाले दोनों को अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। यहाँ पर अब अजय पुलिस वाले को देखकर उसे पहचान लेता है और बार बार उसे गुरुजी कहकर बुलाने लगता है और याद दिलाता है कि वे दोनों पहले भी मिल चुके हैं। तभी वहाँ पर सिड भी पहुंच जाता है। सिड और अजय के बीच दोबारा से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले दोनों को शांत कराकर अलग अलग कर देते हैं। इसी दौरान फेटी का फोन अजय के पास आता है। अपनी जान बचाने के लिए अजय यहाँ पर एक और झूठ बोल देता है। वह कहता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है, लेकिन जेडी पैसे लेकर भागने वाला था। मैंने उसे पकड़ लिया, इसलिए चिंता मत करो। इतना कहकर वह फोन काट देता है, लेकिन अजय के लिए यही झूठ उसका नई मुसीबत बन जाता है। पुलिस वाले दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उधर होटल में मौजूद रोशनी, नताशा, लैला और सिड भी ये सब चीजें देख लेते हैं। उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि अजय और जेडी पुलिस स्टेशन ले जाए गए हैं, इसीलिए वह चारों भी तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। इधर फैटी को भी पूरी खबर मिल जाती है। वह ये बातें चांदनी और अपनी पत्नी मैडी को बताता है। दोनों बिना समय गवाए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। अब यहाँ पर जब पुलिस स्टेशन का सीन शुरू होता है, तब यहाँ पर हमें पता लगता है कि जैकी पहले से ही यहाँ पर पकड़ा जा
चुका है। पुलिस इसकी फोटो ले रही होती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले अजय और जेडी को भी वहीं लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर अब चांदनी अपने भाई जैकी को बचाने की कोशिश करती है। वहीं जेडी को जब पता चलता है कि अजय ने ही फेटी को यहाँ पर बुलाया है तो यहाँ पर ये पूरी सच्चाई बताने लगता है और कहता है कि सिर्फ जैकी की गलती नहीं है, जो कुछ हुआ है उसमें उसकी भी गलती थी। लेकिन अजय अपनी बात पर अड़ा रहता है और खुद को बचाने के लिए कोशिश करता है। इसी समय मैडी को भी पता चलता है कि इस पूरे मामले के पीछे फैटी का भी हाथ है। अब यहाँ पर मैडी गुस्से में आकर फैटी से बहस करने लगती है। दोनों के बीच में काफी देर तक बहस चलती रहती है। इसी बीच अजय एक और चाल चलता है। उसे लगता है कि अगर वह फैटी का साथ देगा तो शायद उसका पूरा कर्जा माफ हो जाएगा। इसीलिए ये यहाँ पर फैटी की तरफदारी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर नताशा, रोशनी, लैला और सिड भी पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब एक एक करके सारी सच्चाई सबके सामने आने लगती है। सबसे पहले ये खुलासा होता है कि अजय ने सभी से अलग अलग झूठ बोला था। उसने रोशनी से कहा था कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए, जबकि अपनी बहन नताशा से उसने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, उसकी आभूषण के लिए पैसे की जरूरत है। अब ये सुनकर यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैरान रह जाते हैं। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर सच में प्रेग्नेंट कौन है। भी चांदनी सबको चौंकाते हुए बताते कि असल में वही प्रेग्नेंट है और ये खुशखबरी ये अपने बर्थडे पर जेडी को देने वाली थी। लेकिन पूरे दिन भाग दौड़ और हादसे की वजह से ऐसा कभी मौका ही नहीं मिल पाया। अब जैसे जेडी ये बात सुनता है वह खुशी और सदमे में वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो उसको यकीन नहीं होता कि वो असल में पिता बनने वाला है। अब पूरे पुलिस स्टेशन का माहौल बदल जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। सीडी और नताशा के बीच में जो दूरियां थी वह खत्म होने लगती हैं और दोनों के बीच में रिश्ता दोबारा से शुरू होने लगा था। लेकिन अजय की किस्मत अभी भी उसका साथ नहीं देती। बाकी सभी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, जबकि अजय अकेला लॉकअप में बंद रह जाता है। उसे छुड़ाने के लिए कोई भी वापस नहीं आता। हालांकि अजय यहाँ भी अपनी आदत नहीं छोड़ता। वह पुलिस वालों के मक्खन लगाना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसकी अगली शूटिंग में एक पुलिस वाले का रोल खाली है, अगर चाहो तो तुम इस रोल को निभा सकते हो। इसके बाद अजय अपनी बड़ी बहन को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या पुलिस वाला रोल अभी भी खाली है। उसकी बहन यहाँ पर हाँ कहती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि उसने एक गाना भेजा है। अगर अजय तुम इस गाने को शूटिंग करके भेज दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगी। फिर क्या था, फिल्म में रोल मिलने की उम्मीद में पुलिस वाला भी अजय को छोड़ देता है और बाहर निकलती अजय उस गाने की शूटिंग पूरी करता है। और जैसे ही ये इस गाने को अपलोड करते हैं ये गाना पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग हो जाता है और इसी एक सिंगल गाने से अजय को इतने सारे पैसे मिल जाते हैं कि वो सारा कर्जा फैटी भाई का एक ही बार में पूरा का पूरा चुका देता है। और इसके बाद यहाँ पर अजय की गर्लफ्रेंड भी इसके पास वापस आ जाती है और सभी की जिंदगी वापस से नॉर्मल चलने लगती है। और यही दिखाते हुए हमारी इस मूवी का भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट कर जरूर बताना कि अगर अजय की तरह अगर आप अपनी लाइफ में फंस जाओगे तो कैसे बाहर निकलोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।